राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, घर में शांति थी, काम भी ठीक चल रहा था, मन भी खुश था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। जिस काम में सफलता मिल रही थी वही रुकावट आने लगी। जिन लोगों पर सबसे ज़्यादा भरोसा था वही दूर होने लगे। घर में बिना वजह तनाव बढ़ने लगा। मेहनत पहले से ज़्यादा करने लगे, लेकिन परिणाम पहले से कम मिलने लगे। और फिर एक दिन मन से आवाज़ आई, हे भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपके मन में भी कभी ये प्रश्न आया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। लेकिन मैं जो बात आज बताने जा रही हूँ उसे अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप टूटेंगे नहीं, बल्कि पहले से अधिक मजबूत बनकर निकलेंगे। दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ बिगड़ने लगता है तो अधिकांश लोग सोचते हैं भगवान ने उनका साथ छोड़ दिया है। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता हमें बिल्कुल अलग दृष्टि देती है। गीता ये नहीं कहती कि भक्त के जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। गीता ये भी नहीं कहती कि भगवान अपने प्रिय लोगों को हमेशा सुख ही देंगे, बल्कि गीता हमें सिखाती है कि कठिन समय में मनुष्य की पहचान होती है। और आज हम उसी रहस्य को समझेंगे। दोस्तों, जरा एक बात सोचिए, अगर एक किसान खेत में बीज बोता है तो क्या अगले ही दिन उसे फसल मिल जाती है? नहीं, पहले बीज मिट्टी के अंदर दबता है, फिर अंधेरे में रहता है, बारिश सहता है, धूप सहता है, तब जाकर एक दिन वही बीज हरे भरे पेड़ का रूप ले लेता है। अब जरा अपने जीवन पर भी यही बात लागू करके देखिए। क्या हर कठिन समय वास्तव में आपका अंत होता है, या फिर वे एक नई शुरुआत की तैयारी होती है? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य केवल वर्तमान स्थिति को देखकर निर्णय ले लेता है, लेकिन ईश्वर पूरे भविष्य को देखकर निर्णय लेते हैं। यही कारण है कि जो बात आज हमें बुरी लग रही है, हो सकता है वही कल हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाए। एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। मान लीजिए आप किसी नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। पूरी उम्मीद होती है कि इस बार चयन हो जाएगा, लेकिन अंतिम समय पर आपका चयन नहीं होता। उस समय लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। लेकिन कुछ महीनों बाद आपको उससे कहीं बेहतर अवसर मिल जाता है। तब आपको समझ आता है कि उस दिन जो नहीं मिला वे भी भगवान की कृपा थी। दोस्तों, हम जीवन का केवल एक पन्ना पढ़ रहे होते हैं, लेकिन भगवान पूरी किताब देख रहे होते हैं। यही कारण है कि हर घटना का अर्थ उसी समय समझ नहीं आता। कई बार समय बीतने के बाद पता चलता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही हुआ। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जब कठिन समय आता है तो हम भगवान से दूर होने लगते हैं, पूजा कम कर देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, मन में शिकायत भर लेते हैं और कहते हैं इतनी भक्ति की फिर भी भगवान ने हमारी नहीं सुनी। लेकिन जरा सोचिए, एक शिक्षक अपने सबसे होनहार विद्यार्थी को थोड़ा कठिन प्रश्न दे तो क्या इसका मतलब वह उससे नाराज है? नहीं, उसे विश्वास है कि ये विद्यार्थी इस प्रश्न को हल कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जीवन की कुछ कठिन परीक्षाएं हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारी क्षमता जगाने के लिए आती है। दोस्तों, ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन जब जीवन में सचमुच कठिन समय आता है तब इसे स्वीकार करना आसान नहीं होता। आगे मैं आपको गीता की एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे समझने के बाद आप जीवन की सबसे बड़ी परेशानी में भी अपना धैर्य नहीं खोएंगे। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम भगवान को याद तो कर लेते हैं, लेकिन उतनी गहराई से नहीं। लेकिन जैसे ही जीवन में कोई बड़ी परेशानी आती है
हम सबसे पहले मंदिर की ओर भागते हैं, माला उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे भगवान, अब सब कुछ आपके हाथ में है। जरा सोचिए, क्या ये भी एक संयोग है या फिर कठिन समय हमें भगवान की ओर निकट लाने का माध्यम बनता है। दोस्तों, गीता का संदेश है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं लेकिन आत्मा और सत्य नहीं बदलते। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपने सुख को धन, लोगों और परिस्थितियों से जोड़ देते हैं। इसीलिए जैसे ही इनमें से कोई एक चीज़ बदलती है, हमारी शांति भी चली जाती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया उसे बाहरी तूफान भी नहीं डिगा सकते। अब एक और उदाहरण समझिए। समुद्र में चलने वाला जहाज पानी के ऊपर रहता है, इसीलिए सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर वही पानी जहाज के अंदर भरने लगे तो वही पानी उसे डुबो देता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। समस्याएं बाहर रहे तो वे केवल परिस्थितियां हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अपने मन के अंदर जगह दे दें तो वही चिंता बन जाती है और चिंता धीरे धीरे हमारी शक्ति छीन लेती है। दोस्तों, आज कितने लोग ऐसे हैं जो सोने से पहले चिंता करते हैं और सुबह उठते ही फिर उसी चिंता को याद कर लेते हैं। ऐसा करते करते पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन क्या चिंता करने से समस्या कभी छोटी हुई? क्या डरने से भविष्य बदल गया? नहीं, बल्कि हमने अपना आज भी खो दिया। इसीलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि बीता हुआ समय तुम बदल नहीं सकते। आने वाला समय अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज का ये क्षण हमारे हाथ में है। और जो व्यक्ति आज को सही जीना सीख जाता है, उसका कल अपने आप बदलने लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और प्रश्न उठता है, अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो फिर क्या हमें केवल बैठकर इंतज़ार करना चाहिए, या भगवान चाहते हैं कि हम कुछ और करें? यही गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है और आगे हम उसी रहस्य को समझेंगे, क्योंकि यही वह बात है जो जीवन बदल सकती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में केवल ज्ञान नहीं देते, वे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और इस कला का सबसे पहला नियम है, कर्म करते रहो लेकिन अपने मन को परिणाम का गुलाम मत बनाओ। जरा अपने जीवन को देखिए, हमसे अधिकांश लोग मेहनत से नहीं परिणाम से थक जाते हैं। जब मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता तो हम सोचने लगते हैं, शायद भगवान मेरे साथ नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिस बीज को पेड़ बनने में वर्षों लगते हैं, क्या वे हर दिन शिकायत करता होगा? नहीं, वे चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत करता रहता है। दोस्तों, कई बार भगवान भी हमें बाहर से नहीं अंदर से मजबूत बना रहे होते हैं। हमें लगता है सब कुछ छिन रहा है, लेकिन शायद ईश्वर हमारे भीतर धैर्य, विश्वास और साहस का निर्माण कर रहे होते हैं। आज मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। अगर आपके जीवन में अचानक सब कुछ बिगड़ने लगे तो तुरंत ये मत मान लीजिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया, क्योंकि जिस कुम्हार को एक सुंदर घड़ा बनाना होता है, वे मिट्टी को सबसे ज़्यादा थपथपाता है। जिस सुनार को शुद्ध सोना बनाना होता है, वे उसे सबसे ज़्यादा आग में तपाता है। और जिस विद्यार्थी से सबसे बड़ी उम्मीद होती है, उसी की परीक्षा भी सबसे कठिन होती है। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। हो सकता है आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वे सजा नहीं, तैयारी हो उस जीवन की जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं। दोस्तों, हम भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मेरा रास्ता आसान कर दो, लेकिन भगवान शायद मुस्कुराकर कहते हो, मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा कि कठिन रास्ते भी आसान लगेंगे। यही गीता का सार है। भगवान परिस्थितियां बदलने से पहले मनुष्य की सोच बदलते हैं, और जब सोच बदल जाती है तो वही परिस्थितियां जो पहले पहाड़ से लगती थी अब सीढ़ियां बन जाती हैं। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है,
जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्या हर दुख का कोई कारण होता है? क्या हर कठिन समय के पीछे कोई संदेश छिपा होता है? और अगर हाँ, तो उस संदेश को पहचाने कैसे? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, अगर जीवन में सब कुछ बिखरने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? क्या केवल बैठकर रोना चाहिए? क्या केवल भगवान से शिकायत करनी चाहिए? या गीता हमें कोई और रास्ता दिखाती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। इसका अर्थ बहुत लोग गलत समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं जब फल हमारे हाथ में नहीं तो मेहनत क्यों करें? लेकिन श्री कृष्ण का संदेश बिल्कुल उल्टा है। वे कहते हैं, इतनी ईमानदारी से कर्म करो कि परिणाम की चिंता करने का समय भी ना बचे। सोचिए, अगर एक किसान बीज बोने के बाद हर घंटे खेत खोदकर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तो क्या होगा? बीज कभी अंकुरित ही नहीं होगा। उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए और विश्वास चाहिए। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आज जो मेहनत आप कर रहे हैं, हो सकता है उसका फल आज नहीं, 6 महीने बाद मिले, 1 साल बाद मिले, या शायद उससे भी बाद में मिले। लेकिन जो सच्चे मन से कर्म करता है, उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब एक बात जो शायद आपके जीवन की दिशा बदल दे। हम अक्सर भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मेरी परेशानियां खत्म कर दो। लेकिन कभी ये भी कहकर देखिए, हे प्रभु, मुझे इतना मजबूत बना दो कि परेशानियां मुझे हरा ना सकें। दोस्तों, यही सोच मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है। याद रखिए, तूफान हर पेड़ के सामने आता है, लेकिन जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं, वे तूफान के बाद भी खड़ा रहता है। उसी प्रकार जिस मनुष्य का विश्वास भगवान पर अटल होता है, उसे परिस्थितियां हिला तो सकती हैं, लेकिन गिरा नहीं सकती। और एक बात जो मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ, अगर आज आपके जीवन में सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है भगवान उसी बिखरे हुए जीवन को पहले से कई अधिक सुंदर बनाने की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि कई बार पुराना रास्ता इसलिए बंद होता है ताकि नया रास्ता खुल सके। पुरानी सोच इसलिए टूटती है ताकि नया जीवन शुरू हो सके। और पुराना अहंकार इसीलिए टूटता है ताकि सच्चा विश्वास जन्म ले सके। दोस्तों, कठिन समय हमेशा ये नहीं बताता कि भगवान दूर है। कई बार वह ये बताता है कि भगवान आपको पहले से कई अधिक मजबूत बना रहे हैं। इसीलिए अगर आज आपके जीवन में अंधेरा है तो उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि सबसे गहरा अंधेरा हमेशा सूर्योदय से ठीक पहले होता है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी चर्चा का सार केवल इतना है, जब जीवन में अचानक सब कुछ बिगड़ने लगे तो सबसे पहले घबराइए मत। अपने विश्वास को मत छोड़िए, अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़िए, और भगवान का साथ तो कभी मत छोड़िए। क्योंकि जिसका हाथ श्री कृष्ण पकड़ लेते हैं, उसे मंजिल तक पहुंचने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अगर आज का ये ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। अपने परिवार और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इस समय किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और कमेंट में केवल एक बार लिखिए, जय श्री कृष्णा। आपका ये एक शब्द किसी और के मन में भी विश्वास जगा सकता है। हम फिर मिलेंगे श्रीमद् भागवत गीता के एक और गहरे लेकिन बहुत सरल संदेश के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।